दोस्तों, आप लोगों के प्यार से 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट हो गए। यूट्यूब ने हमको भेजा है बनाना, यानी केला। हिंदुस्तान में केले का मतलब तो कुछ और होता है। चलो कोई बात नहीं, यूट्यूब को धन्यवाद। आज मैं आपके लिए एक ऐसी संवेदनशील बीमारी, यानी ये मान लो कि वो शर्मनाक टाइप की बीमारी है, उसे बोलते हैं बवासीर, पाइल्स, अर्श। ये बीमारी किसी अभागे इंसान को लग जाती है तो उसका वही जानता है उसका दर्द। तो दोस्तों, आज मैं इस बीमारी का उपाय और खुलासा करूंगा। इसके उपाय मेरे पास तो बहुत है, लेकिन इस बार मैं 3 खुलासे बता रहा हूँ आपको। 3 नुस्खे बताऊंगा। इसके बाद में आपको ये बीमारी विस्तार से बताऊंगा, इसका कारण क्या होता है और इस बीमारी का उपाय क्या है, इस बीमारी के नुस्खे क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये बीमारी गर्म स्थान वाले लोगों में ज़्यादा होती है। जैसे राजस्थान में भी ये अपना मारवाड़, बीकानेर, ये इलाका है, पाली, जोधपुर, बीकानेर, जहाँ बाजरी का सेवन ज़्यादा करते हैं और गर्म मसालों का सेवन ज़्यादा करते हैं। जहाँ कचौरी, समोसे, इनमें गर्म मसाला डालते हैं स्वाद के चक्कर में, लेकिन ये लंबे टाइम तक सेवन करने से ये बीमारी बन जाती है। इसे मारवाड़ी में मस्सा भी बोलते हैं, यानी गुद्दा के अंदर मस्सा बन जाता है। उसे हिंदी में उर्दू में बवासीर, हिंदी में अर्श बोलते हैं और अंग्रेजी में बोलते हैं पाइल्स। तो ये बीमारी बहुत ही खतरनाक बीमारी है और इस बीमारी को ठीक करने का फार्मूला और इससे बचने का उपाय ये मैं सब बताऊंगा आपको। लेकिन वेद जी का एक बार सर जी चैनल सब्सक्राइब कर दो दर्शकों, दोस्तों, क्योंकि मैं ये फार्मूले खोज खोज के लाता हूँ आपको। अब मैं इसके कम से कम 10-15 फार्मूले बताऊंगा। एक आज का पार्ट भाग 1 है, एक एपिसोड है, इसके अंदर मैं आपको 3 फार्मूले बता रहा हूँ जो इजी हैं, अवेलेबल हैं, आपके पास भी मिल जाएंगे वो फार्मूले। तो मैं इसको विस्तार से आपको बताऊंगा ये फार्मूला क्या है। और ये पहले तो मैं इसको बता दूं किस कारण से होता है। सबसे पहले मैं ये बता दूं, जैसे आपको पता लग जाएगी इसका कारण क्या था, कि अब मैं इसका इंटरनेट के थ्रू इसका कारण खोजा है पहले तो ये मैं कारण खोज के बताता हूँ इसका कारण क्या है। ये कारण तो हमें भी पता है कि गर्म चीज़ों से होता है, गर्म मसालों से होता है। इसके अलावा ये वंशानुगत भी होता है, जिसके पीढ़ी दर पीढ़ी ये बीमारी लग जाती है ना, उसके भी ये बीमारी होती है। तो दोस्तों, पहले मैं आपको विस्तार से इसकी बीमारी का कारण बता देता हूँ। ये देखिए, ये गुद्दा के अंदर मस्से हो जाते हैं। ये ब्लैक कलर के, ये नीले कलर के तो है अंदर की तरफ, और ये ब्लैक है बाहर की तरफ निकला हुआ। तो ये 2 प्रकार की होती है। एक तो खूनी बवासीर। खूनी बवासीर में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती, केवल खून आता है। पहले पकाने में लग के, फिर टपक के, फिर पिचकारी की तरह खून आने लगता है। इससे अंदर मस्सा हो जाता है जो अंदर की तरफ होता है, फिर बाद में बाहर आने लगता है। टट्टी के साथ बाहर आने लगता है। पुराना होने से बाहर आने से हाथ से अंदर चला जाता है और आखिरी स्टेज में हाथ से भी अंदर नहीं जाता, यानी लेटरिन करते टाइम पर बाहर आ जाता है और फिर हाथ से भी अंदर नहीं जाता। ये कितने खतरनाक मस्से हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। और ये दूसरी बवासीर है बादी बवासीर। बादी बवासीर रहने पर पेट खराब रहता है, कब्ज बना रहता है, गैस बनती है और बवासीर की वजह से पेट खराब रहता है, न कि पेट में की गड़बड़ की वजह से बवासीर होती है। इसमें जलन, दर्द, खुजली, शरीर में बेचैनी, काम में मन लगना, टट्टी कड़ी होने पर इसमें खून भी आ सकता है। इसमें मस्सा अंदर होता है, मस्सा अंदर होने की वजह से पकाने का रास्ता छोटा पड़ता है और चूनन फट जाती है, यानी खाल फट जाती है, यहाँ घाव हो जाता है। उसे डॉक्टर अपनी भाषा में फिसर कहते हैं। जिसे ऐसा जलन पीड़ा होती है। बवासीर बहुत ही पुराना होने पर भगंदर हो जाता है, जिसे अंग्रेजी में फिस्टुला कहते हैं। फिस्टुला एक प्रकार की बहुत ही खतरनाक प्रॉब्लम है। तो आप देखते रहिए। तो बगंदर के पकाने के रास्ते बगल में एक छेद हो जाता है जो पकाने की नली में चलता जाता है और फोड़े की शक्ल में फटता, बहता और सूखता रहता है।
कुछ दिन बाद इसी रास्ते में पखाना भी आने लगता है और बवासीर बगंत के आखिरी स्टेज में होने पर यह कैंसर का रूप धारण करता है, जिसको रिक्टम कैंसर कहते हैं, जो कि जानलेवा होता है। तो दोस्तों ये बगंदर बन जाता, पहले बवासीर होता है, फिस्टुला बन जाता है, इसके बाद में बगंदर बन जाता है और फिर इसके बाद में कैंसर बन जाती है। तो इसको तो आप छोटी प्रॉब्लम मत समझो, इसका आप जल्दी से जल्दी उपचार कराइए। और इसका कारण क्या है, इसका कारण भी मैं बताता हूँ आपका। इसका कारण क्या होता है अभी बताता हूँ। आनुवांशिकता इस रोग का एक कारण होता है। जिन व्यक्तियों को अपने रोजगार की वजह से घंटों खड़े लेना पड़ता है, जैसे बस कनेक्टर, ट्रैफिक पुलिस, पोस्टमैन, भारी सामान उठाने वाले जैसे कूली मजदूर, भारतोलक, इनमें इसी बीमारी से पीड़ित होने की संभावना होती है। और कब्ज भी एक इसका कारण होता है। मल सूखा और कठोर हो जाता है, जिसकी वजह से निकास आसानी नहीं होता है। और मल त्याग के वक्त रोगी काफ़ी वक्त पखाने में उकड़ू बैठा रहता है, जिससे रक्त वाहिनियों पर जोर पड़ता है और वो फूल कर लटक जाती है। बवासीर गुदा कैंसर की वजह से, ये मूत्र मार्ग में रुकावट वजह से गर्भावस्था में भी ये बीमारी हो सकती है। तो बवासीर का कारण ये है, दो प्रकार की होती है, बादी और खूनी। अब इसका ठीक करने का उपाय बता रहा हूँ मैं आपको। ये हैं देसी करेले और एक आते हैं बड़े वाले करेले। ये देसी करेले हमारे राजस्थान में बहुत में मात्रा में उगते हैं, अपने आप ही उग जाते हैं। ये बड़े अपने आप ही इसकी बेल हो जाती है और ये बरसात के मौसम में ज़्यादा होते हैं। तो करेलों को अथवा करेले के पत्तों को रस 20 ग्राम 10 ग्राम मिश्री मिलाकर प्रतिदिन सवेरे 7 दिन पीने से रक्तस अर्श यानी खूनी बवासीर ठीक हो जाती है। और इसको ठीक करने के लिए करेलों का अथवा करेले के पत्तों का, दोबारा गौर कीजिए, करेले या करेले के पत्ते मिल जाए तो और भी सही है। 20 ग्राम रस, करेले का रस, 10 ग्राम मिश्री मिलाकर प्रतिदिन सवेरे 7 दिन पीने से खूनी बवासीर में आराम रहता है। तो ये फार्मूला आप कहीं भी किसी भी वक्त कर सकते हो। करेले तो मिल ही जाएंगे, करेले के पत्ते नहीं मिलेंगे तो करेले तो कहीं भी मिल जाएंगे। तो ये फार्मूला आप आजमाइए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये बताता हूँ काले तिल भी आपको कहीं भी मिल सकते हैं। तो इसका नुस्खा बता रहा हूँ मैं काले तिल का। तो ये नुस्खा आप ध्यान से देखना। काले तिल लें, उन्हें धोकर छाए में आधे रूप में सुखा लें, यानी आधे गीले होने चाहिए, आधे सूखे होने चाहिए, फरेरे कर लें तुरंत। इसके बाद में तवे पर घी डालकर धीमी अग्नि में भूनकर उतार लें। फिर उन्हें ठंडे करके संभाग बुरा मिलाकर, यानी बराबर मात्रा में बुरा मिलाकर 3 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम सेवन करने से खूनी बवासीर में विशेष लाभ होता है। रक्तांश यानी खूनी बवासीर। दोबारा सुन लीजिए, काले तिल उन्हें आधे सुखा लें और आधे गीले रहने दें और घी में डाल के धीमी आंच में भून लें। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ, ये बोलते हैं इसको गंवार की फली, और गंवार का पौधा, गंवार की पत्ती सभी काम में आ जाती है। तो इसका भी मैं फार्मूला बता रहा हूँ आपको। गंवार के पत्तों को रस प्राप्त सुबह शाम 25-25 मिलीलीटर गर्मी में मिश्री के अनुपात में, बरसात में काली मिर्च के साथ, जाड़ों में यानी सर्दी में फीका यानी सादा अकेला लेना है। पीने से खूनी बादी और दोनों प्रकार की बवासीर में लाभ होता है। खूनी और सूखी बवासीर में जिसमें खून पड़ता है उसे खूनी बोलते हैं, और बादी वाली बवासीर तो आपको पता है जो सूखी बादी चलती है, जो खून नहीं पड़ता वो। तो गंवार के पत्तों का रस सुबह शाम 25-25 ग्राम गर्मी में मिश्री के साथ और बरसात में काली मिर्च के साथ, सर्दी के अंदर खाली। तो दोस्तों ये फार्मूला बता दिया मैंने 3। तो ये आपके घर पर आसपास मिल जाएंगे। अब ये मैंने प्रथम भाग बताया है, फर्स्ट पार्ट बताया है। दूसरा पार्ट में फिर दोबारा बताऊंगा, उसमें आपको सिंपल दवाई बताऊंगा मैं इसकी बवासीर ठीक होने की। तो दोस्तों बवासीर ठीक होने का फार्मूला मैं आपको बताते रहूँगा, खोज के लाऊंगा। अगली बार आप कमेंट करना, कोई चीज़ नहीं मिले तो कमेंट करना, और इसके बाद में सरल फार्मूले और ढूंढ के लाऊंगा मैं आपको। ये 3 फार्मूले लाया हूँ और अगली बार और लाऊंगा, तो आप मेरे को कमेंट करना। आपको और सरल भाग इन चीज़ों से नहीं ठीक हो तो और कमेंट करना। मेरे पास फार्मूले बहुत हैं और नुस्खे की कोई कमी नहीं है। तो दोस्तों मैं यूट्यूब को फिर धन्यवाद देता हूँ। चैनल को शेयर करना और लाइक करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।